और हम लोग लगातार अगर अब नहीं नौकरी मिला तो मजबूरन हथियार उठाना पड़ेगा। हमें भी चोर और चुहाड़ जैसा आप लोग जैसा बनना पड़ेगा। जैसे आपके शिक्षा मंत्री कारतूस मंत्री है, स्मगलिंग करते हैं हथियारों का, शायद हम लोग कभी करना पड़ेगा कि गूगल सर्च करिए कारतूस लिखिएगा तो प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का फोटो आएगा। डर अब किस बात का सर? शिक्षा मंत्री पिटा गए हैं हम लोग, यानी कि लतखोर हो गए हैं, जेल 2 बार चले गए हैं। तो सर अब पढ़ाई लिखाई करके हम लोग जब जेल जा गए, पिटा गए, तो डर किस बात का? डर तो शिक्षा मंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी खत्म कर दिया। डर कब तक लगता है? जब तक उतना ना डरवाया जाए। लेकिन अब तक हम लोग इतना डरवा दिया गया है कि डर खत्म हो गया है। किसी की महबूबा इतनी धोखा नहीं देती जितना शिक्षा मंत्री धोखा दे दिए हैं। आपको 6 महीना हो गया था मंत्री बने हुए, क्या काम किए शिक्षा विभाग में? आपसे एगो नियावली नहीं बना। आप तो सीधा बात है, आप कोई काम के नहीं, बेकार मंत्री हैं। अरे नीतीश चाचा तो पलटू चाचा, उनका बातें छोड़िए ना, कहने पलट जाएंगे, किनको कोई विश्वास है? मंत्री जी आपके भावनाओं से हम लोग अब बहने वाले नहीं हैं। आप समझ गए, हम भी जान गए कि आप कारतूस मंत्री हैं। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो रही है और शिक्षक अभ्यर्थी बहाली की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ 2 अभ्यर्थी अभी बात करने के लिए, एक तरफ अनीस है, दूसरी तरफ विकास है। दोनों से जुड़ेंगे, दोनों से बात करेंगे। पहले अनीस से शुरुआत करते हैं। अनीस, शिक्षा मंत्री कई दावा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कई दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, उप मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, कैसे देखते हैं? अरे रोजगार देने के नाम पर ये क्रिमिनल बना रहे हैं। और हम लोग लगातार अगर अब नहीं नौकरी मिला तो मजबूरन हथियार उठाना पड़ेगा। हमें भी चोर और चुहाड़ जैसा आप लोग जैसा बनना पड़ेगा। जैसे आपके शिक्षा मंत्री कारतूस मंत्री है, स्मगलिंग करते हैं हथियारों का, शायद हम लोग कभी करना पड़े। क्योंकि अब बेरोजगारी का दंश ऐसा हो जा रहा है कि रोज रोज जीने और मरने में कुछ अंतर नहीं पता चल रहा है। घुटन होकर मर रहे हैं हम लोग। बड़ा आरोप लगा रहे हैं भैया, हम क्या आरोप लगा रहे हैं? जाके गूगल सर्च करिए, कारतूस लिखिएगा तो प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का फोटो आएगा। नहीं लगता है क्या? डर अब किस बात का सर? शिक्षा मंत्री पिटा गए हैं हम लोग, यानी कि लतखोर हो गए हैं, जेल 2 बार चले गए हैं। तो सर अब पढ़ाई लिखाई करके हम लोग जब जेल जा गए, पिटा गए, तो डर किस बात का? डर तो शिक्षा मंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी खत्म कर दिया। डर कब तक लगता है? जब तक उतना ना डरवाया जाए। लेकिन अब तक हम लोग इतना डरवा दिया गया है कि डर खत्म हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं बार बार चोर दरवाजा तोड़ दरवाजा, इनका एक स्लोगन रहा है, तो खुद चोर दरवाजा सरकार बना लिए और हम लोग की विज्ञप्ति अपने बलि का भेंट चढ़ा दिए। अगर इनको जो है 24-25 में चुनाव जीतना है तो हमारे लिए कुछ ठोस निर्णय ले। 28 तारीख फरवरी को, 28 तारीख से बजट सत्र स्टार्ट हो रहा है। ताला मार देंगे हम लोग विधानसभा में। कैसे विधानसभा की बिहार में जरूरत नहीं है जो किसी का हित के बारे में ना सोच सके। आप लोगों के साथ तो अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता, प्रदर्शन करते हैं तो जेल में डाल देंगे। वही ना बोले कि सर हम लोग अपराधी जैसा, बिहार के हम लोग अपराधी बन चुके हैं। नौकरी मांग रहे हैं तो अपराधी ही है ना। है बिहार में अगर पढ़ के आप नौकरी मांग रहे हैं तो आपसे बड़ा क्रिमिनल कौन है? यहाँ 2 मर्डर करिए, 4 के घर लगा दीजिए, तब जाके आप अच्छे नागरिक कहलाइएगा। हो सके तो खुश होकर आपको मंत्री भी बना दिया जाएगा, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगा अगर आप पढ़िएगा तो। उम्मीद कर रही है सरकार पूरा देखिए, बोला गया था कि फरवरी माह में आपको दे दिया जाएगा। मानते हैं कि फरवरी माह खत्म नहीं है तो कब? लेकिन एगो कैबिनेट बैठक हो गया। हमेशा तो ये होता है इस कैबिनेट बैठक में, उतना कैबिनेट में किसी की महबूबा इतनी धोखा नहीं देती जितना शिक्षा मंत्री धोखा दे दिए हैं। विकास जी आपके पास आते हैं। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया है, कहा है कि रोजगार। अरे भैया, आप ट्वीट किए, आप कहते हैं कि ये जो शिक्षा मंत्री है बहुत खराब है, जनता हमको कह रहा है, तो हम पूछ रहे हैं खराब नहीं है क्या? आप खराब हैं? आपको 6 महीना हो गया साथ मंत्री बने हुए, क्या काम किए शिक्षा विभाग में? आपसे एगो नियावली नहीं बना। आपसे अभी तक एक नियावली नहीं बना, तो आप क्या किए? आप तो सीधा बात है, आप कोई काम के नहीं, बेकार मंत्री हैं। नीतीश जी कह रहे हैं कि रोजगार। अरे नीतीश चाचा तो पलटू चाचा, उनका बातें छोड़िए ना, कहने पलट जाएंगे, किनको कोई विश्वास है? और एक बात, ये बात करते नियावली की, मैं एक बात कहता हूँ सर, आप तो 3.5 साल से मेरा स्ट्रगल देख रहे हैं। मैटर एक ही है भैया, हमें क्या काम है नियावली की? आप नियावली आपका ना काम है, वो मेरा काम है विज्ञप्ति देना आपको। नियावली लाइएगा, फिर कहिएगा 2 महीना रुको, हम ये कर रहे हैं, तो हम आरक्षण वाला थी कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, पूरा रोस्टर जारी कर रहे हैं, इसी में आप 6 महीना लीजिएगा। मंत्री जी आपके भावनाओं से हम लोग अब बहने वाले नहीं हैं। आप समझ गए, हम भी जान गए कि आप कारतूस मंत्री हैं। प्रूव हो गया 6 महीना में। और ज़्यादा क्या बोलेंगे? हम लोग को एक ही मांगे, नोटिफिकेशन दीजिए। आप नियावली की बात आप सिर्फ कहते हैं हम आपका नियावली जारी कर देंगे। भैया ये कब कहिएगा कि हम आपका नोटिफिकेशन जारी करें? ये भी कभी ट्वीट कीजिए। समाधान की बात कर रहे हैं। अरे समाधान क्या, वो खुद जनता के अति हो गए हैं। ये वो खुद जनता के लिए एक खतरनाक आदमी हो गए। वो समाधान क्या करेंगे? वो
वो खुद एकदम क्या बताएं, उनका कोई अथी नहीं है, कोई तर्क ही नहीं है उनका। 17 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आपको समाधान करने की जरूरत पड़ी है, यानी कि आप नया से शुरू करना चाहते हैं। 17 साल में आपने कुछ किया नहीं बिहार के विकास के लिए, तब ना आपको समाधान खोजने की जरूरत पड़ी। और समाधान कैसे होता है? अधिकारियों से मिलकर संविधान होता है कि सर्किट हाउस में घूम के सभी समाधान होता है। जनता के बीच में जाके जनता जाके कह रही है। पूरे 38 जिला में जहाँ गए हैं तहाँ सीटेट बीटेट का अभ्यर्थी और स्टेट का अभ्यर्थियों ने घेरने का काम किया है और बताया कि हमको नौकरी दीजिए तब समाधान होगा। और साथ ही साथ अभी 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री का वीडियो वायरल होता है जिसमें कहते हैं कि हम नियमावली पर साइन करके आए हैं पटना से। उसके अगले दिन हम लोग सचिवालय जाते हैं तो वो कहते हैं अरे वो तो बाबू ड्राफ्ट पे साइन हुआ था। तो इस तरह का अनपढ़ शिक्षा मंत्री हैं जिनको पता नहीं है कि हम ड्राफ्ट पर साइन करें कि नियमावली पे। एकदम हमने 7 तारीख को सचिवालय गया और माननीय दीपक कुमार सचिव सिंह जी जो मुख्य सचिव, उन्होंने बोला कि वो ड्राफ्ट पे संशोधन करने के लिए साइन था। तो यानी शिक्षा मंत्री को यह भी पता नहीं है कि हम किस लेटर पे साइन कर रहे हैं। ऐसा तो किसी कोई सादा पाना दे के वो अपना जमीन दौलत भी किसी को लिख सकते हैं जब हमारा ऐसे ही नहीं आता। जाहिर सी बात है उनका सचिव अधिकारी और मंत्री का बातों में तालमेल कहीं से नहीं दिखता हुआ है। मंत्री जी का कहना है कि फरवरी माह के अंतिम तक हम नियमावली दे देंगे। तो भैया हम लोग अधिकारी कह रहा है कि कम से कम महीना 1.5 महीना लग जाएगा नियमावली को। तो दोनों के बातों में तालमेल नहीं। अब ये बताए अधिकारी आपके झूठ हैं जो यूपीएससी करके आए हैं या जो कारतूस बेच के आए हैं वो झूठा है? कौन झूठा है? सवाल आपको पता करना है। आप किस तरह का मंत्री बना के रखते हैं? अगर इनसे नहीं संभल रहा है विभाग तो इनको हटाइए। अंतिम उपाय क्या है? अंतिम उपाय एक ही है कि सारे लोग जितने भी गार्जियन हैं बिहार के वो लोग एक ही बात करें कि पूरे अगर जहाँ शिक्षक नहीं होगा वहाँ उनको वोट नहीं मिलेगा। सीधा बात है। हम लोग को नोटिफिकेशन की बात करें तो वो नियमावली पे अटकाए। अरे सीधा कहिए ना मंत्री जी हमको चुनाव ले जाना है, एक बार क्यों नहीं बोल देते हैं कि हम भी अपना कुछ चले दिल्ली कमाने। केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्र की बात कर रहे हैं ना। आपसे बिहार 17 साल में नहीं संभला और समाधान आप अभी भी तक कर रहे हैं। आप केंद्र में क्या जाइएगा? ये सिर्फ एक ढकोसला है। उनको जो रात में सपना आया था, रात में किसी को आता, इनको दिन में सपना आया था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, इसीलिए ये लोग खेला खेल रहे हैं। तो नीतीश कुमार को दिन में सपना आता है, रात में नहीं, इसलिए वो सपना देख रहे हैं और केंद्र में जाने की बात कर रहे हैं। 2 शिक्षक अभ्यर्थी थे, एक तरफ विकास थे तो दूसरी तरफ अनीश थे। दोनों ने बहाली की मांग की। तो वहीं क्या कुछ करते आपने सुना, जमकर निशाना साधा अभ्यर्थियों ने। तो वहीं बहाली की लगातार मांग कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो रही है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। पटना से सहयोगी के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।